नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। दोस्तों आज 16 अगस्त है और आज हम 16 अगस्त के करंट अफेयर्स करेंगे और साथ लास्ट में स्टैटिक जीके के प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज़ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा देश में। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मोहाली यानी पंजाब की रहने वाली अनुरीत कौर पाल दुनिया की पहली अलगोजा बजाने वाली महिला बन गई हैं। इसके कारण उनका नाम किस बुक में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। अनुरीत कौर पाल उनका नाम है और ये मोहाली के पंजाब की रहने वाली हैं, जिन्होंने पहली दुनिया की अलगोजा बजाने वाली महिला के रूप में नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? जुलाई 2021 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेफनी टेलर को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में रामसर साइट में का दर्जा दिया गया है, रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामसर का स्थल का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कौन सा दिन? 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण एवं सहयोग पर समझौते किए हैं? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका ने भारत के साथ समझौता किया है, जो मानसून से संबंधित पूर्वानुमान लगाने में संबंधी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने सूचना के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, आईबीएसए पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका उत्तर होगा भारत देश ने आईबीएसए पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। आईबीएसए की फुल फॉर्म है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। आईबीएसए का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। चंद्रयान 2 को इसरो द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2019 में चंद्रयान 2 को इसरो को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ रथ यात्रा 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पुरी, जो कि उड़ीसा का एक शहर है, वहाँ पर जगन्नाथ रथ यात्रा 2021 का आयोजन किया गया है। यह उत्सव कब मनाया गया? तो यह उत्सव 12 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में राजा परवा त्यौहार का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा लूसी। मिशन का नाम होगा लूसी। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर होगा भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा कौन कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ऐसे 5 देश हैं जो भारत के अलावा अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो पहला है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया, चौथा है बहरीन और पाँचवा है लिंकटेस्टीन 5वें नंबर का देश है। तो भारत सहित 6 देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा करने के लिए इच्छुक नागरिकों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाला देश ये कनाडा है, जिसने विदेश यात्रा पर जाने के लिए डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट की आवश्यकता जरूरी की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2021 को। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत सरोवर महोत्सव को अपने समारोह की शुरुआत की है? सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने पर की उपलब्धि में आज़ादी का अमृत सरोवर के अपने समारोह की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा 75वें वर्ष के बाद, 75वें वर्ष में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम में खोला गया है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। केरल पुलिस ने इस ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शौचालय ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह शहरी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शौचालय ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लिखने वाले हैं अखिलेश मिश्रा। इस पुस्तक का विमोचन यह भी जानना जरूरी है किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। अगला प्रश्न होगा, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है अभी, उनका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। अगला प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य 2060 तक चीन ने लक्ष्य रखा है कार्बन न्यूट्रल होने का। तो कार्बन न्यूट्रल का अर्थ भी जान लेते हैं फ्रेंड्स, जिसका होता अर्थ कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्टैटिक जीके का डोज 4 और आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है, पाक अधिकृत कश्मीर को किसके साथ शामिल किया गया है? तो लद्दाख के साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किया गया है। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो यह गांधीनगर, जो कि गुजरात में स्थित है, रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है, ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स के सदस्य बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना सी और एस से साउथ अफ्रीका। ये कुल मिला के 5 देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, इसका उत्तर होगा। अगला है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, इसका उत्तर होगा दक्षिणी चीन सागर। अगला है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं?
तो यह क्षोभ मंडल में यह क्रिया होती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। अगला है संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर है। अगला है भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अगला है किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो इसका उत्तर होगा किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा कर पीते हैं। अगला प्रश्न है किस देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसूनी जलवायु चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानी गई है। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी में शेयर करें।